हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्रिएटिव रेनू छेत्री। आज मैं फिर आपके समक्ष आ चुकी हूँ पूजा पाठ की वीडियो लेकर के। फ्रेंड्स, मैं एक दिल से बात बोलना चाहूँगी कि जब मैं कोई भी कार्य करती हूँ, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई भी चीज़, मैं दिल से करती हूँ। बिकॉज़ मुझे ये टोटल की पूजा करना, नाम की पूजा करना नहीं आता है। मैं जब कुछ भी काम करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ। दिल से भगवान की सजावट, भगवान की अच्छे से एक एक चीज़, भले मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, देरी लगती है, लेकिन मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मेरा मंदिर सबसे ज़्यादा सुंदर लगे और मेरे मंदिर में भगवान के लिए मेरी जितनी हैसियत है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँ और भगवान को हर वो चीज़ अर्पित करूँ, अपने शिव जी को, जो जो उनको प्रसन्न करती है। तो मैं इसी तरीके से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें मेरी जितनी क्षमता थी और जिस तरीके से मुझे पूजा पाठ आती थी, मैंने उस तरीके से पूजा करने की कोशिश करी है। और इन शिव पूजा जो मैं करती हूँ, इसमें मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं, इंसान को कभी ना कभी तो उसके जीवन में एक ऐसा पल आया होता है जब उसे ऐसा अनुभव होता है कि इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है उसको सपोर्ट करने वाला। तो बट कोई अपनी बातें शेयर कर देता है लोगों से, कोई नहीं शेयर करता है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। बट एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को एहसास हो जाता है कि पूजा भक्ति भाव, क्योंकि आज जिनके पास पैसा है, वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसा भी है और साथ के साथ वो भगवान का भी नाम जप कर रहे हैं। बट पैसा आते ही इंसान भगवान को भूल जाता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। और एक समय ऐसा भी था कि जब हम भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन बट कुछ ऐसे साक्षात्कार होते हैं, कुछ ऐसे सपने होते हैं इंसान को आते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान पूर्व जन्म में शिव भक्त रहा होगा या कोई भी भगवान का भक्त, तो उसको उस चीज़ के सपने बहुत आएंगे। इसी तरीके से मैं भी एक अपना वाक्यांश बताना चाहती हूँ कि मुझे शिव जी के सपने बहुत आया करते थे सपने में। बट मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों आते हैं शिवलिंग के सपने। लेकिन आज मैं जब वो चीज़ें सोचती हूँ ना, कि नहीं, सच में मुझे जो सपने आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि मैं आगे चल के भविष्य में 1 2 4 साल बाद शिव की भक्त बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे वो सपने आया करते थे। तब मुझे अब पता चलता है उस बात का। तभी मैं अपने सब्सक्राइबर्स और भी लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक चीज़ यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ सपना आता है, और सपना भी सुबह के 3 से 4 या 4 से 5 बजे का सुबह का सपना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सब में सपने का सच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है, घटना घटित होने की। तो इसी तरीके से मुझे सुबह के भी और हर समय सपने आते थे, लेकिन जब से मैंने शिव जी की पूजा करनी स्टार्ट करी, तब से मुझे शिव जी के सपने आने थोड़े कम हो गए। जब मैं पूजा पाठ इतनी नहीं करती थी, उस समय मुझे शिव जी के सपने बहुत ज़्यादा आया करते थे। कभी शिव जी का डमरू, कभी शिव जी के ये जो होता है त्रिशूल, ये चीज़ें सपने में दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ, यानी कि इससे ये आश्चर्य होता है, यानी कि इससे ये चीज़ें देखी जाती है, इंडिकेट होता है कि आप शिव भक्त रह चुके हैं, आपने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करे हैं, या आपकी कुछ ऐसी पूर्व जन्म की पूजा जो अधूरी रह गई है, तो भगवान ने आपको इस जन्म में भेजा है वो पूजा को पूर्ण करने के लिए और अपने कर्मों में बदलाव लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता चलती है। और हम जब किसी से एक तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से किसी के दिल दुखाने की बात कर रहे हैं, या किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, है ना, बिचिंग्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो फिर हमारी पूजा तो एक तरीके से ज़ीरो है फ्रेंड्स।
तो मैं ज़्यादातर सभी को यही बात बोलती हूँ, अब मेरे ज्ञान बांटने से तो ज़्यादातर सभी लोग नहीं सुधरेंगे, फिर भी मेरा से जितना होता है मैं बोलती हूँ कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ सच्चे दिल से कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे गलत कर्म, गलत कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि आगे चल के जो भी हमने पूजा करी है वो असफल हो जाए और उसके फल प्राप्त ना हो जो भी कुछ। और कभी भी पूजा करें तो फल प्राप्ति के अनुसार ना करें कि भाई हमें ये चाहिए भगवान। आजकल लोग पूजा कम करते हैं, भगवान से चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं। भगवान की छोटी सी पूजा करेंगे, भगवान मुझे ये दिला दीजिए, भगवान मुझे वो दिला दीजिए। हम भगवान को क्या स्वार्थ से पूज रहे हैं? हम भगवान की पूजा क्या इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमें कार दिला दो, भगवान हमें घर दिला दो, भगवान आज मुझे ये ड्रेस दिला दो? ऐसा नहीं होता है। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो हमने कर्मों में फल जो भी किए होते हैं, वही फल की प्राप्ति हमें इस जन्म में होती है। अगर हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में लोगों के साथ अच्छा किया है, लोगों को दान पुण्य किया है, तो वही चीज़ लौट के आएगी और हमें पैसा वाला बनाएगी। जब हमने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य ही नहीं किया है तो हमें कहाँ से पैसे मिल जाएंगे? हम कहाँ से रिच अमीर इंसान बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जितना आपने किया होता है उसी का लौट के आपको मिलता है, चाहे वो इस जन्म की बात हो, चाहे वो पिछले जन्म की बात हो फ्रेंड्स। तो मेरा मानना तो कुछ यही है। पूजा पाठ में सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कई लोग पूजा पाठ भी करते हैं और भगवान की बातें एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेते नहीं हैं। इस तरीके से हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनकी बातें भी हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं हो जाता है। भगवान की जो बातें हैं, सत्य घटनाएं हैं, उनको भी अपने जीवन में उतारिए, जिससे कि आपकी जीवन एक तरीके से सार्थक हो और जीवन में जो भी आपकी अनुभूति हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि इस दुनिया में ये सारे धन दौलत ये सब यहीं रह जाएंगे। जब इंसान को मोक्ष प्राप्त होगा या जिसकी मृत्यु होगी जब, तब वो अपनी जितनी भी चीज़ है सारी यहीं छोड़ के चला जाए। आज के ज़माने में लोगों को, किसी को गोल्ड से, सोना चांदी, पैसा, गाड़ियाँ, बंगला, इन सब से जो प्यार है ना, मरने के बाद ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। तो शिव ही सत्य है, तो भगवान ही एक सत्य है जिसे हमें मानना चाहिए। भगवान के सिवा सब चीज़ झूठ है, कोई सत्य नहीं है। सब आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ एक भगवान ही आपके साथ हमेशा रहेगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।